हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। आज इस वीडियो में अपन एक और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन देखेंगे ओपैम्प की, जो है नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको समिंग एम्पलीफायर एक्सप्लेन किया है, उसका पूरा डेरिवेशन एक्सप्लेन किया है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। यहाँ पे अपन बात करेंगे नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर की। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर से, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये जो एम्पलीफायर है वो हमारा नॉन इन्वर्टिंग है, यानी हम जो ओपैम्प का नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा उससे इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा ओपैम्प का, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से हमें इनपुट वोल्टेज अप्लाई करना है थ्रू रजिस्टर। तो यहाँ पे V1 वोल्टेज हमने अप्लाई किया R1 रजिस्टर के थ्रू। यहाँ से हम V2 वोल्टेज अप्लाई करेंगे R2 के थ्रू। ठीक है, ये हमारा एक नोड है जिसको हमने नाम दे दिया है V'। अब ये हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है उसको हम कर देंगे ग्राउंड। एक यहाँ रजिस्टर लगाएंगे, ये है हमारा RA रजिस्टर। यहां से हम एक फीडबैक रजिस्टर अप्लाई करेंगे RF। ठीक है, यहां से हमें इस टर्मिनल के अक्रॉस आउटपुट मिलेगा, तो ये आउटपुट V0 हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहां से हमारे दो सप्लाई वोल्टेज हैं, +V और -V। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम बन गया नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर का। अब इसका आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिलेगा, जो नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर है उसका आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा 1 RF अपॉन RA V'। ठीक है, यहाँ पे ये 1 RF अपॉन RA इसका गेन है, तो इसको हम लिख सकते हैं AF, क्योंकि गेन को हम AF से डिनोट करते हैं 1 RF अपॉन RA। ठीक है, ये गेन है एम्पलीफायर का VF V'। ये हमारा आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा। अब इस आउटपुट वोल्टेज को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले V' की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो V' की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, टू फाइंड द वैल्यू of V', we apply superposition theorem। और सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहती है कि हम एक वोल्टेज सोर्स ही एट अ टाइम यूज करेंगे। ठीक है, तो इस सर्किट को हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, हमें केवल एट अ टाइम एक वोल्टेज सोर्स ही अप्लाई करना है। तो ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है जिसमें हमने 2 वोल्टेज सोर्स अप्लाई किए थे। अब इसमें एक वोल्टेज को हम ग्राउंड कर देंगे। पहले हमने V1 यहां से अप्लाई किया और V2 को ग्राउंड कर दिया। ठीक है, V2 हमारा 0 हो जाएगा, तो इस टाइप से अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल के अक्रॉस RA एज इट इज रहेगा और हमारा फीडबैक रजिस्टर RF भी एज इट इज लगा रहेगा। ठीक है, अब इस सर्किट में हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करके V1' निकालेंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट V1' की वैल्यू, तो V1' हमारा क्या आ जाएगा R2 अपॉन R1 + R2 V1। ठीक है, ये हमारे V1' की वैल्यू निकल आई। अब हम एज्यूम करेंगे V1 इज ग्राउंडेड, V1 = 0, यानी अब हम V1 को ग्राउंड करेंगे। V1 को ग्राउंड करेंगे तो हमारा सर्किट कैसा बनेगा, तो हमारा सर्किट कुछ इस टाइप का बनेगा। ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। यहाँ से हम अपना V2 वोल्टेज अप्लाई करेंगे R2 के थ्रू। हमारा V1 जो है वो ग्राउंड हो जाएगा, तो V1 ग्राउंड हो गया, उसकी वैल्यू 0 हो गई। ये है रजिस्टर R1, हमने V2 अप्लाई किया R2 के थ्रू। इस नोड का वोल्टेज है V2'। यहाँ पे एज इट इज हमारा सर्किट रहेगा इन्वर्टिंग टर्मिनल में।
ये RA, यहाँ पे ये ग्राउंडेड रहेगा, ये हमारा एक फीडबैक रजिस्टर आ जाएगा और ये है आउटपुट वोल्टेज यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का सर्किट मिलेगा। जब V1 0 है, ग्राउंडेड है, तो V2 डैश की वैल्यू क्या आएगी? R1 अपॉन R1 प्लस R2 V2। अब अपन को V1 डैश और V2 डैश दोनों की वैल्यू मिल गई, तो हमारा V डैश की वैल्यू क्या आएगी? V1 डैश प्लस V2 डैश। V1 डैश की वैल्यू थी हमारी R2 अपॉन R1 प्लस R2 V1। V2 डैश की वैल्यू हम ये निकाल चुके, R1 अपॉन R1 प्लस R2 V2। तो ये हमारा V डैश निकल आया। ठीक है, V डैश की इक्वेशन हमारी ये आ गई। अब आउटपुट वोल्टेज हमें मालूम है, हमने अपनी फर्स्ट इक्वेशन से निकाला था, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है 1 प्लस RF अपॉन RA V डैश। तो यहाँ पे हम V डैश की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे V डैश की वैल्यू आप ये वाली पुट करिए, तो हमारा आउटपुट वोल्टेज है 1 प्लस RF अपॉन RA V डैश, और V डैश की वैल्यू है ये, तो ये आप पुट करिए 1 प्लस RF अपॉन RA R2 R1 प्लस R2 V1 R1 प्लस R2 V2। ठीक है, तो ये हमें मिल गया आउटपुट वोल्टेज। अब इस आउटपुट वोल्टेज में अगर हम कंसीडर करके चलें कि हमारे R1 और R2 की वैल्यू सेम है, नाउ लेट द वैल्यू ऑफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, तो आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा? V आउटपुट इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन RA V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, नाउ अब हम कंसीडर करें दैट इफ RF इक्वल टू RA, अगर हमारा RF भी RA के इक्वल है, तो इस केस में हमें V आउटपुट मिलेगा अपना 2 V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो हमारी इक्वल हो गई, तो ये 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 2 आ गया, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, हमें मिलेगा V1 प्लस V2। ठीक है, ये हमारा डिजायर आउटपुट वोल्टेज है। और तो ये जो इक्वेशन है वो शो कर रही है दैट द आउटपुट वोल्टेज इज एडिशन ऑफ द टू इनपुट वोल्टेज। द आउटपुट वोल्टेज इज द algebraic sum of the two input voltages। इसीलिए जो सर्किट अभी अपन ने बनाया वो हमारा कहलाता है नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर, क्योंकि यहाँ पे इस सर्किट में हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से इनपुट अप्लाई किए थे। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।